बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। संत व शास्त्रों का यह कहना है कि भक्तों के चरित्र सुनने से मन पवित्र होता है, तो हमें भक्तों का जीवन चरित्र जरूर सुनना चाहिए। आज का प्रसंग हमने लिया है परम श्रद्धेय सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का द्वारा लिखी गई पुस्तक शीघ्र कल्याण के सोपान से एक भक्त शिरोमणि अयाचक जयदेव जी के जीवन का एक वृतांत लिया है। आप प्रेम पूर्वक पूरा सुने व अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि पिछले व आगे आने वाले सभी वीडियो आप सुन सकें व अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें, ताकि वे भी सुनकर लाभ उठा सकें। तो आज का प्रसंग आप सुने, इस प्रकार है। एक बार भक्त शिरोमणि अयाचक, यह अयाचक का मतलब होता है वो किसी से याचना नहीं करते हैं, कोई चीज मांगते नहीं है। तो जयदेव को किसी राजा ने अनेक प्रकार से अनुनय विनय करके बहुमूल्य रत्न प्रदान किए। उस विपुल धनराशि को लेकर जब वह अपने घर को जा रहे थे तो मार्ग में डाकुओं से भेंट हो गई। लोभ किससे क्या नहीं करवा लेता। डाकुओं ने रत्न छीनकर बेचारे निष्प्रिय भक्त के हाथ काट डाले। धन लिप्सा की इतिश्री यही नहीं हो गई, उन्होंने निर्दयता पूर्वक उन्हें पास के किसी जलहीन सूखे कुएं में डालकर और भी अधिक पाप की पोटली बांधी। देवयोग से राजा उसी कुएं पर प्यास से व्याकुल होकर आ पहुंचा। जो ही पानी खींचने के लिए रस्सी अंदर लटकाई, जो ही परिचित सी आवाज सुन पड़ी। पूछने पर पता चला कि वह कष्टापन्न व्यक्ति जयदेव के सिवा कोई दूसरा न था। राजा ने उसे बाहर निकलवा कर दुख भरे चकित भाव से पूछा, यह क्या हुआ जयदेव? किस निष्ठुर ने तुम्हारे साथ यह दुर्व्यवहार अपनी मौत को याद किया है? यह दुर्व्यवहार कर अपनी मौत को याद किया है? भक्त चुप रहा। अनेक बार आग्रह करने पर भी न बोला। राजा का कोई वश न चला। वह उसे अपने राजमहल में ले जाकर रात दिन उसकी सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहने लगा। संयोग से वे ही डाकू महल की ओर आते हुए दिख पड़े। आनंदोल्लास भरे स्वर में जयदेव बोल उठा, राजन, आप मुझे धन लेने के लिए अनेक बार प्रार्थना किया करते हैं। आज आप इच्छानुसार खुले दिल से मेरे इन मित्रों को दान कर सकते हैं। कहने भर की देरी थी। राजा ने उन भयकंपित डाकुओं को अपने पास बुलवाया। अपराधी लुटेरों के प्राण कंठ को आने लगे। टांगे परस्पर टकराने लगी। बहुत देर तक आशा आश्वासन पाने के बाद उनका धड़कता हुआ हृदय थमा। साहस करके जो मन में आया वही मांगा। अपने दुष्कृत्यों का उल्टा फल पाकर वे अचंभित और हर्षित हुए। साथ में कोतवाल को नियुक्त करके उन्हें सादर विदाई दी गई। कोतवाल ने इस अद्भुत रहस्य के जानने के लिए उत्सुकतापूर्ण भाव से पूछा, उन डाकुओं से पूछा, क्यों जी, आपका जयदेव जी भक्त के साथ क्या संबंध है? उन्होंने इतनी अधिक संपत्ति दिलवाकर किस कृतज्ञता का बदला चुकाया है? डाकुओं ने छल भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, कोतवाल साहब, हम लोगों ने इस जयदेव को एक बार मृत्यु के मुख से बचाया था। अब यह उसी प्राणदान का बदला चुका रहा है। अंतिम अक्षरों के निकलते ही उनके आगे की पृथ्वी जट से फट पड़ी और उन पतितों को उसने अपने में सदा के लिए समा लिया। कोतवाल ने राज दरबार में उपस्थित होकर दोनों के सम्मुख सारा वृत्तांत कह सुनाया। सुनते ही जयदेव की आंखों से आंसू बह निकले। आंसू पहुंचने पर उनके दोनों हाथ निकल आए। आंसू पहुंचने के लिए उनके दोनों हाथ जो डाकुओं ने काटे थे वो वापस आ गए। राजा के विस्मित होकर बार बार पूछने पर भागवत जयदेव ने सारा हाल का सुनाया। राजा का आश्चर्य घटने की अपेक्षा और भी बढ़ गया। उसने तत्काल पूछा, जब आपके हाथ इन्होंने काट दिए तो ये मित्र कैसे? तो जयदेव जी ने जवाब दिया, मैंने प्रतिग्रह स्वीकार न करने की जो प्रतिज्ञा कर रखी थी उसे आपके आग्रहवश तोड़नी पड़ी। यानी कि मैं किसी से कोई चीज लूंगा नहीं, ये मैंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, और आपने बहुत आग्रह करके मुझे धन दे दिया।
तो वो प्रतिज्ञा मेरे को छोड़नी पड़ी। उसी प्रतिज्ञा भंग के दंड स्वरूप मेरे हाथ काट कर इन्होंने मुझे उपदेश दिया। इस प्रकार के क्रियात्मक उपदेश द्वारा हित साधन करने वाले लोग मित्र नहीं तो और क्या हो सकते हैं। तो राजा ने अगला प्रश्न किया, इनको आपने धन कैसे दिलवाया। तो जयदेव जी का कहीं धन की लालसा रहने पर ये फिर भी कभी समय पाकर किसी निरपराध का खून कर सकते हैं। ऐसा विचार कर इनकी कामना पूर्ति और संतोष के लिए मैंने आपसे धन दिलवाया, और मित्रता के नाते भी धन दिलवाना न्याय संगति था। तो राजा ने पूछा कि इनकी मृत्यु से आप रोने कैसे लगे। तो जयदेव जी कितने दयालु है, उन्होंने क्या जवाब दिया, मेरे निमित्त से इन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा। मुझे लोग श्रेष्ठ कहते हैं, श्रेष्ठ के संग का फल श्रेष्ठ होना चाहिए, पर हुई बात इसके विपरीत। इसलिए मैं रोता हूँ कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि जिससे इनको मेरे संग का यह दुष्परिणाम भोगना पड़ा। यानी कि उनका कहने का मतलब था कि संतों का संग करने से अच्छा परिणाम आना चाहिए, और उन्होंने मेरा संग किया और उनको मृत्यु आई, तो ये बड़े दुख की बात है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो राजा ने कहा, पूछा तो आपके हाथ कैसे आ गए। राजा ने पूछा कि अब आपके हाथ वापस आ गए, ये कैसे आए। तो जयदेव जी ने जवाब दिया, यह ईश्वर की दया है। वे अपने सेवक के अपराधों का विचार न कर अपने विरुद्ध अपने दयापूर्ण स्वभाव की ओर ही देखते हैं। इसलिए मैं इसके योग्य नहीं था, लेकिन प्रभु ने दया करके मेरे हाथ वापस दे दिए हैं। भक्त शिरोमणि जयदेव के ये वचन सुनकर राजा पुलकित हो उठा, आनंद से गदगद हो गया। इसका नाम है सत्य पालक का सद्भाव और उसकी सहृदयता। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। मात पिता गुरुदेव की जय।